आज गांव जांडवाला बागर के मेन चौक पे स्वर्गीय श्री मनीराम जी प्रधान जो प्रमुख समाज सेवी थे, उनकी चौथी पुण्यतिथि पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें फतेहाबाद से रेड क्रॉस की टीम आई है और यहाँ पे एक रक्तदान शिविर चल रहा है, जिसमें हमारे साथ रक्तदाता भी है, गाँव के कुछ युवा है, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राहुल है। तो आपने रक्तदान किया है कभी? हाँ जी, एक बार किया है। तो अभी दूसरी बार करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है ब्लड डोनेट करके। तो आज के जो आपके हम उम्र युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये कि ब्लड डोनेट करें और अपने खून को साफ रखें, नशे पते से दूर रहें। ये राहुल प्रधान जी थे, युवा स्पोर्ट्स क्लब जांडवाला बागड़ के जो प्रधान जी हैं, और युवाओं के लिए ये उन्होंने मैसेज दिया कि समय समय पर अपना रक्तदान करते रहें। और इसी के साथ कुछ और रक्तदाताओं के साथ हम आपका भेंट करवाते हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जांडवाला बागड़ के प्राचार्य जी हैं श्री मेवा सिंह जी, और उनके साथ में अध्यापकगण हैं। हम उनसे भी थोड़ा उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपने इससे पहले रक्तदान किया है जी? हाँ किया है, 2 बार किया है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको रक्तदान करके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपको भी विदित है कि यहाँ आज स्वर्गीय श्री मनीराम जी बादू की चौथी पुण्यतिथि है, तो उस पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड जरूरतमंद लोगों के जीवन को रक्षा करता है और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है, तो सभी को आगे बढ़ के रक्तदान करना चाहिए, बार बार समय समय पर 3 महीने के अंतराल के बाद। युवाओं ने पहल की है कि एक रक्तदान शिविर लगा के पिछली बार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके पुण्यतिथि को मनाया था प्रधान जी की। तो जैसे वो प्रमुख समाज सेवा के लिए जाने जाते थे गांव में, आसपास के एरियो में, और यहाँ की अलग राज्यों में भी उनका नाम था कि समाज सेवा करनी हो तो मनीराम जैसी। तो युवाओं को क्या संदेश दोगे कि युवा भी समाज सेवा की तरफ कुछ बढ़े, या अगर आज के समय में हम देख रहे हैं कि नशा और जो बेरोजगारी है, कुछ अलग शरारती उनके दिमाग में कुछ अलग सी कुछ क्रिएटिविटी है, समाज सेवा की तरफ से हट रहे हैं, तो वो कैसे समाज सेवा की तरफ आए? थोड़ा सा। हाँ, अगर वे इस तरह के कैंपों में भाग लेंगे तो समाज सेवा की तरफ उनका रुख बढ़ेगा। जैसे मनीराम जी को मैंने सुना था कि उन्होंने 52 बार रक्तदान किया है, तो इस तरह बार बार अगर किसी की दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपने आप मन भी शुद्ध होता है और अच्छे कामों की ओर अग्रसर होते हैं। नमस्कार जी, ये थे हमारे साथ मेवा सिंह जी। अब हमारे साथ श्री कुर्डाराम जी हैं, जो मनीराम जी के सहपाठी रहे हैं। मैं कहूँगा कि जैसे उनका कार्यक्षेत्र जांडवाला बागड़ रहा है, तो शायद उनकी पहली मुलाकात ही इनके जैसे ज्वाइनिंग की उसी दिन से होगी। तो मैं थोड़ा सा कुर्डाराम जी से ये जानना चाहूँगा कि आपके कुछ खास यादगार लम्हे जो मनीराम जी के साथ आपने बिताए हों, कुछ उनकी विशेष बातें। सबसे पहले तो मैं आज इस युवा क्लब का धन्यवाद करता हूं कि उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। वो ऐसे साथी थे जो लगातार अपने गांव के लिए नहीं भी पूरे एरिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। और बता रहे हैं साथी, जैसे हमने यहाँ ज्वाइनिंग की 1998-99 में, सबसे पहले हमें वो एक ऐसे साथी मिले जो अपने गांव की भलाई के लिए, हम देख रहे थे उस टाइम वाटर वर्क्स में बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी और उसकी नाली की सफाई का काम उनका जब हमने देखा, इतना बड़ा काम था, वास्तव में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और वो प्रेरणा स्रोत भी रहे। और मैं तो लगातार उनसे टच में रहा लगातार, क्योंकि 24 साल का पीरियड मेरा इस गाँव के साथ संपर्क में है। तो वो साथी अपने काम को छोड़ करके समाज के काम को, अपने मतलब परिवार के काम को बहुत प्राथमिकता देते थे और अपना खुद का काम, चाहे वो उनकी इमरजेंसी पानी की बारी जैसी होती है ना, वो भी वो छोड़ देते थे और अपने समाज के काम के लिए लगे रहते थे। और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर हम भी लगातार, मैंने भी 36 बार ब्लड डोनेट कर दिया है। इस बार मान ली 2 महीने पहले ही किया है मैंने, इस बार ये ले नहीं रहे हैं। बाकी मैं भी उनके प्रेरणा स्रोत में चल रहा हूँ। बहुत अच्छे नेक इंसान थे और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनकी परिपाटी पे चलते हुए आज जो नशे का दौर है, जिस प्रकार की कुरीतियां समाज में है, उनको दूर करने के लिए जो युवा साथी है उस सामाजिक कार्यों से जुड़ करके अच्छे काम करें, ताकि गांव का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन हो। धन्यवाद। JBC7 देखने वाले सभी दर्शकों को संदीप भारतीय की नमस्कार। हमारे साथ है आजाद युवा क्लब के प्रधान श्री बसंत सिंह बादू। हम उनसे जानते हैं कि आज का क्या कार्यक्रम था और क्या ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे बसंत जी बादू। सभी JBC7 देखने वालों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे जो बड़े भाई मनीराम जी थे उनकी याद में
ब्लड कैंप लगाया गया है और ये श्रमदान श्रमदान शिविर भी लगाया गया है। एक ये बहुत ही अच्छे इंसान थे जो गांव के लिए बहुत बढ़िया कार्य करते थे और हमें भी इस राह पर चलाया। तो आज वो जो ईश्वर को था, वो ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, इसलिए आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी आज ये पुण्यतिथि पर हमने ब्लड रक्तदान शिविर जो लगाया है, ये उनकी याद में लगाया है। स्वर्गीय श्री मनीराम जी की याद में आज रक्तदान शिविर और ये श्रमदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें आप इधर कैमरे में देखोगे तो सफाई वगैरह भी की गई है। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया कि वो पुण्य आत्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम ये करते रहते हैं। तो बसंत जी, थोड़ा सा ये बताएं कि मनीराम जी का स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव बहुत ही नेक था। हर छोटे बड़े काम में, गांव के नहीं, जो हमारे जो जिले में है, कहीं पर भी हो, वो हर जगह तैयार मिलते थे। बहुत बढ़िया इंसान थे। उनकी जो नीति थी वो बहुत ही अच्छी और नेक थी, दूसरों के हर वक्त काम आते थे। जैसे आपने ये कैंप लगाया है, श्रमदान शिविर है, जिसमें आपने सफाई स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान दिया है, तो वो भी सफाई अभियान चलाते थे क्या ऐसे? हाँ जी, सब उन्हीं की देन है जी। ये उन्हीं के कारण हम आज ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्हीं के कारण कर रहे हैं। कोई बड़ा सफाई अभियान कभी पहले उन्होंने किया हो कोई? हाँ जी, उनने शमशान घाट की, गाँव की, कुएं जोड़ और जो हमारे वो जो वाटर वर्क्स है, उनकी भी सफाई उन्होंने की थी। तो उनकी राह पर हम अब अपना जो है जो जीवन वो उन्हीं पर रखे हैं। प्रधान जी समाज सेवा की मूर्त थे और उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए आज़ादी व कल्ब के जो साथियों ने ये मुहिम को जारी रखा है उनके जाने के बाद में। और हमारे साथ श्री रामेश्वर जी भरत हैं, उनसे भी हम रूबरू होते हैं। वो भी उनके लंगोटिया यार हम कह सकते हैं, जीवन शुरू से उनके हर कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं इस आज़ाद युवा क्लब के सचिव पद पर आसीन हूँ। स्टार्ट में हमने 2001 में जो क्लब का नींव रखी, 2001 में रखी। प्रधान जी जो मनीराम थे उस टाइम हमारे सर्वप्रथम प्रधान थे। उसके बाद में रोहतास प्रधान हुए। उसके बाद में ये तीसरे नंबर पर बसंत कुमार जी है। स्टार्ट में प्रधान जी की अध्यक्षता में हमने बहुत कुछ सफाई, सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल तो नहीं उसका हमें, लेकिन ऑल इंडिया ओपन भी टूर्नामेंट करवाई है। ऑल इंडिया ओपन खेल प्रतियोगिता तो करवाते ही है, लेकिन एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत बड़ा किया। उसके साथ साथ हमने सफाई लगभग हर साल या 6 महीने सफाई का अभियान गाँव में जोड़ सभी तालाब आदि की सफाई करते रहते हैं। मनीराम जी जिस टाइम हमारे डी साहब थे, लांगियान साहब, उस टाइम भी हमने सफाई अभियान के लांगियान साहब ने भी बुलाया। उन्होंने हमारे उसको बहुत कुछ योगदान दिया। खेल के प्रति उन्होंने भी हमें बार बार सांत्वना दी। कोई भी खेल का सामान लेने के लिए हमें यह नहीं था कि बार बार भटकना पड़ता था। उनको डीसी रेट पर हमें सामान मिलता था। हर एक चीज़ की सुविधा बार बार हमें मिलती थी। इसीलिए हम इसी अध्यक्षता में मनीराम की तो कर सकेंगे, लेकिन आज हम उनकी पुण्यतिथि पर ये प्रोग्राम चलाते रहते हैं ताकि बच्चों के आगे के लिए भविष्य में जो उनके प्रेरणा पर चल सके। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ रामेश्वर भरत। उन्होंने मनीराम जी के बारे में बताया कि बहुत सी उपलब्धियां उनके नाम थी, जैसे वाटर टैंक बने हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके मशीनों से सफाई करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने पूरे ग्रामवासियों को साथ में लेके उनको हाथों से इतने बड़े वाटर टैंक की सफाई की। और सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान और ऑल इंडिया ओपन की टूर्नामेंट करवाना, हर राज्यों की टीमें बुलाना, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं। हर राज्यों से यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के लिए कलाकार आए थे। और एक उपलब्धि मेरे को भी उनकी याद है, जैसे दिल्ली से मेरठ तक हम पैदल चल के 1857 की क्रांति का उत्सव मनाया था, तो उसमें जो नेतृत्व किया था मनीराम प्रधान जी ने किया था। और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के साथ जुड़े रहने के कारण उनको राज्य स्तर पे सम्मानित किया गया था, जो हमारे गाँव के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए उनका बहुत बहुत मतलब एक गौरव महसूस होता है कि ऐसी पुण्य आत्मा इस गांव में जन्म लिया। और युवाओं को भी हमारे जो आज़ाद युवा क्लब के प्रधान जी बसंत कुमार और सचिव श्री रामेश्वर ने यही बताया कि युवाओं के लिए भी उनके पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। जो समाज में आप एक संगठित होकर अगर काम करते हो तो आपका कहीं ना कहीं एक समाज के न रह के आप पूरे
देश में अपना नाम रोशन कर सकते हो। और वो उन्होंने जो पौधा लगाया है समाज सेवा का, और उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो आपको बहुत ही आश्चर्यचकित करेगी। 98 बार उन्होंने अपने जीवन में रक्तदान किया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। तो प्रधान जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, कोई मजाकिया स्वभाव के ज़्यादा थे, वो मजाक करते रहते थे और हर काम को बड़ा आसानी से करते थे। हाँ, हंसी खुशी करते थे हर काम को। तो हर काम को बड़ी हंसी खुशी से कर देते थे। और उनका एक, जैसे मैंने बुजुर्गों से भी सुना है कि वो हर अमीर गरीब शरीफ कोई वो नहीं देखते थे, कभी भी हर के सुख दुख में शामिल रहते थे। ऐसी महान आत्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए आज़ाद युवा क्लब ने अच्छी मुहिम छेड़ी है। ये चौथी बार इनकी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं जहाँ भी उनकी आत्मा हो, उनको सुख शांति प्रदान, वो हमें देख के प्रसन्न रहे और हमारे बीच में उनके विचार जिंदा रहें। इसी के साथ मैं संदीप भारती, कैमरामैन ओम प्रकाश शर्मा के साथ, जय हिंद जय भारत।